गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास। देखिए आज हम थर्ड ईयर जो है क्लास, इसमें हम उपसमूह का सूचकांक पढ़ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब कि नाम अब हम इसको दे रहे हैं, लेकिन जो हमने लास्ट में पढ़ी थी लैग्रांज, उसी से रिलेटेड है ये। ठीक है, इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ, कई पेपर में एज इट इज पूछा जाता है। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है, तो H में G के विभिन्न असंयुक्त वाम सहसमुच्चयों की संख्या H का G में सूचकांक कहलाता है। ठीक है, तथा इसे हम G/H ऐसे ब्रैकेट में प्रदर्शित करते हैं। देखिए H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है, तो H में G के विभिन्न असंयुक्त वाम सहसमुच्चयों की संख्या H का G में सूचकांक कहलाता है। इसका मतलब हम आपका कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ G बराबर K ऑफ ऑर्डर ऑफ H। जैसे हमने कल भी पढ़ी थी लैग्रांज थ्योरम, उसी पर बेस है। तो G और H का इंडेक्स यानी सूचकांक क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, इससे हम इसको प्रदर्शित करेंगे, यानी कि जो K नंबर है वो इसके बराबर ही होता है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, जो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। अब हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स देखते हैं। ठीक है, और वो थ्योरम जो है आपके पास, देखिए कैसे प्रूव करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको आगे आने वाले पेपर्स के लिए भी और आफ्टर बीएससी भी। यदि अवयव A से जनित, ठीक है, यहाँ पे चक्रीय समूह की बात हो रही है, A से जनित चक्रीय समूह G का समूहांक n है, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर m भी G का जनक होगा, यदि और केवल यदि M N परस्पर रूट है। रूट का मतलब क्या है कि उन दोनों का जो जीसीडी है ना वो 1 होना चाहिए। ठीक है, और जीसीडी ठीक है क्या होना चाहिए, 1। रूट का मतलब वही होता है कि जिसका जीसीडी 1 हो। जैसे हम यहाँ पर दोबारा उसको देख सकते हैं कि एक अवयव A है, वो G का क्या है, जनरेटर है, जनित। ठीक है, इस जनित चक्रीय समूह G का समूहांक n है। ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ G कितना है, n है, और A इसका क्या है, जनरेटर है। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A भी कितना होगा, n हो जाएगा, क्योंकि जो जनरेटर की का ऑर्डर होता है वही किसका ऑर्डर होता है, चक्र का होता है, समूह का। सिद्ध कीजिए कि a की पावर m भी g का जनक होगा
ए की पावर एम भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ जी का जनरेटर होगा यदि और केवल यदि एम और एन का जीसीडी क्या हो 1 हो। जैसे हम कहें आपसे कि ए की पावर 3 बराबर अगर ई आ रहा है कि अगर जनरेटर बन रहा है तो अगली वैल्यू ए की पावर 5 भी ई आएगी और ए की पावर 5, ठीक है, ए की पावर 5 भी क्या हो जाएगा, इसका जनरेटर बन जाएगा, क्योंकि दोनों का जीसीडी क्या है 1 है। 3 और 5 का जीसीडी कितना है 1 है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3 के बाद 6 बनेगा, 6 नहीं बन सकता, 9 नहीं बन सकता, ठीक है। हमारे पास ए की पावर 5 ही उसका जनरेटर बनेगा, ये भी जनरेटर बनेगा और ये भी जनरेटर बनेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको प्रूफ करते हैं हम। अब यदि और केवल यदि बोल दिया है तो दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि प्रतिबंध की आवश्यकता भी और पर्याप्तता भी, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम, देखिए प्रूफ करते हैं इसका। कि माना एच जी का उपग्रुप है तथा इसका जनक क्या है, इसका ए की पावर एम है, ठीक है। तब एम और एन परस्पर रूट संख्याएं हो तो एक्स वाई ऐसी दो पूर्ण संख्याएं प्राप्त की जा सकती हैं कि mx प्लस ny बराबर 1, ठीक है। mx और ny का जो ऐड करने पर कितना होगा 1 होगा। अतः a की पावर mx प्लस ny बराबर a की पावर 1, ठीक है। ए पावर mx प्लस ny बराबर क्या हो जाएगा a की पावर 1, क्योंकि भाई mx प्लस ny का मान 1 होगा। आपको पता भी होगा कि हम दोबारा बता देता हूँ, पहले भी चीज पढ़ चुके हैं कि m और n अगर दोनों के जीसीडी 1 है तो मैं m के साथ में किसी को मल्टीप्लाई कर दूं और n के साथ में किसी को मल्टीप्लाई कर दूं तो और दोनों का ऐड कर दूं तो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आएगी, ठीक है। ये जीसीडी यानी कि हमारे पास रूट संख्याओं का एक रूल होता है, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ a की पावर लगा दी, ठीक है। इस रूल को आप याद रखिए, ये रूल होता है रूट संख्याओं के लिए। अब मैंने दोनों तरफ क्या लगाया, a की पावर लगा दी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा a की पावर mx इंटू a की पावर ny बराबर a, राइट। तो अब देखिए a की पावर m की पावर x और a की पावर n की पावर y बराबर में a, तो ये क्या बन जाएगा a की पावर m की पावर x इंटू ई, ठीक है। a की पावर n हमने e माना था, हमने e तो कहा था स्टार्टिंग में कि a जनक है g का और ऑर्डर ऑफ g कितना है n है, तो a की पावर n यानी कि ऑर्डर ऑफ a भी कितना होगा n ही होगा, तो ये जनक है, इसका मतलब a की पावर n बराबर e, ठीक है। ये आप जानते हो, अगर ऑर्डर ऑफ g n है तो ऑर्डर ऑफ a भी क्या होगा n होगा, क्योंकि a जनक है g का, इसका मतलब a की पावर n बराबर e हम लिख सकते हैं। तो a की पावर n पावर e लिख दिया मैंने और a की पावर y लिखूंगा तो e आएगा, ठीक है। अब हमारे पास a की पावर m की पावर x ही बचा बराबर में a, इसका मतलब क्या हुआ कि a बिलोंग्स टू किसके हो गया h के, क्योंकि h g का सब ग्रुप है और g का जनक कौन है, a की पावर, इसका h का जनक कौन है, a की पावर m है, ठीक है। हमने ये बोला है कि एक एलिमेंट और आ रहा है g में से, मतलब a की पावर m अगर g h में से आएगा तो इसका मतलब जो m है और n है उसका जीसीडी क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, ऐसा ही होगा हमेशा। तो अब a की पावर m h में से आ जाएगा क्योंकि बराबर में a आ ही रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a बिलोंग्स टू g और सेम a बिलोंग्स टू h, a g में से भी आ रहा है और a h में से भी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि g जो है वो सबसेट हो किसका हो गया h का, ठीक है। g सबसेट किसका हो गया h का, इसका मतलब h g का क्या हो गया समूह, ठीक है। किंतु h क्या है
एच जी का उपसमूह है, यानी कि हमको तो ये लिखना चाहिए कि एच इज सबसेट ऑफ जी, एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, हम ये चीज होनी चाहिए, लेकिन हमने लिखा है जी सब। अब हमने क्या प्रूफ हुआ है, जी सब ग्रुप ऑफ एच, इसका मतलब दोनों से हम कह सकते हैं कि जी बराबर किसके है, एच के, और एच में पावर जो आ रही है की पावर एम आ रही है, और ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि ये इसका क्या है, जनक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी का जनक भी कौन है, ए की पावर एम, जी का जनक ए की पावर एम है। समझ में आ गया ना, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर हो गई इससे, जिसको एक और दो मान लो, ठीक है, बाय 1 और 2, ठीक है, एक और दो से जी पावर एच हो गया, और हम कह रहे हैं यहाँ पर कि एच का जनक कौन है, ए की पावर एम है, तो इसका मतलब जी का जनक भी कौन होगा, ए की पावर एम होगा, राइट। अब हम सब उल्टा प्रूफ करते हैं विलोमतः, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, विलोमतः माना कि ए की पावर एम ग्रुप जी का जनक है, तो जी बराबर क्या है, ए की पावर एम इंटू एन, और एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, तो ए की पावर एम भी है, ए की पावर एन भी है, दोनों जनक है, तो ए की पावर एम एन, ठीक है, लेकिन ए बिलोंग्स टू जी, इसलिए एक ऐसा धन पूर्णांक, एक ऐसा पूर्णांक x विद्यमान होगा कि, ऐसा पूर्णांक विद्यमान होगा कि ए की पावर m की पावर x बराबर क्या हो, a हो, ठीक है, लास्ट वाले से उल्टा लेके चल रहे हैं बस, उसमें लास्ट में ये प्रूफ किया था कि की पावर m की पावर x हो, तब भी वो क्या आएगा, a के बराबर आएगा, तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू h है, हम इसी को लेके चल रहे हैं, ठीक है, हम क्या प्रूफ करेंगे कि उनका जीसीडी क्या है, 1 है, ठीक है, तो जीसीडी 1 के लिए क्या हो जाएगा कि mx प्लस एन वाई बराबर 1, ठीक है, मैं बताया था, साइड में लिख देता हूँ कि mx प्लस एन वाई बराबर 1 अगर मैं प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जीसीडी 1, किसका, जीसीडी ऑफ m एंड n इक्वल टू 1, ठीक है, जीसीडी का मतलब क्या हो गया, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी कि महत्तम समावर्त, ठीक है, तो a की पावर mx बराबर a, अब दोनों तरफ a मल्टीप्लाई कर दिया, a बराबर a की पावर mx इंटू ई कर सकता हूँ, ठीक है, और e का मतलब क्या हो गया, वापस से कर दिया मैं a की पावर n, ठीक है, चूंकि a की पावर n बराबर e, जस्ट उल्टा लेके चल रहा हूँ उसमें, ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर mx, और इसकी पावर चढ़ा देता हूँ y, कोई दिक्कत नहीं, तो a की पावर mx, a की पावर ny, और दोनों क्या हो जाएंगे, a की पावर mx प्लस ny, तो a की पावर mx प्लस ny, तो यहाँ से मैंने पावर में कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है, तो पावर को मैंने कंपेयर कर लेता हूँ, mx प्लस ny बराबर 1, ठीक है, जस्ट अपोजिट, इसका मतलब क्या हुआ, m और n कैसे हैं, अर्थात m तथा n रूढ़ हैं, तो जीसीडी ऑफ mn बराबर 1, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, जो हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा ये टर्म हमारे पास किस हिसाब से मिलती है और कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं, तो इसका सीधा पार्ट और उल्टा दोनों तरफ से कन्वर्सली पार्ट भी हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास एक मैं स्टेटमेंट आपको लिखा देता हूँ, वो आपका वैसे यूज में नहीं है, मतलब कि इसकी थ्योरम यूज नहीं करनी, आपको बाद में काम आएगा, उस चीज के लिए मैंने आपको जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो एक बार आप देख लीजिए, ठीक है, एज इट इज याद रख लीजिए कि H और K किसी ग्रुप G के परिमित उपग्रुप हैं,
और उनकी कोटि क्रमशः ऑर्डर ऑफ एच व ऑर्डर ऑफ के है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एच के बराबर ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ठीक है, मतलब आपके पास ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के मिला दिया होगा, ऑर्डर ऑफ एच मिला होगा, ऑर्डर ऑफ के मिला होगा, तो आप इस फॉर्मूले में रखकर ऑर्डर ऑफ एच इंटू के निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तरह से आपके पास फॉर्मूला है, या इस तरह से एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको एज इट इज याद रखनी है, मतलब समझ के खुश होने वाली ऐसी बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पर एच और के जी के क्या है, फाइनाइट सब ग्रुप है। ठीक है, और उनकी ऑर्डर अगर इस प्रकार से है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो इस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई ऑर्डर ऑफ के अपॉन दोनों को इंटरसेक्शन करने पर जो भी ऑर्डर बन रहा है उसका डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हिसाब से आपके पास वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, और एक चीज और है हमारे पास, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली हायर स्टडीज में आप जब चलते हैं तो बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्रूफ रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को मैं लिखा रहा हूं यहाँ पे। यदि समूह जी का एक उप समूह है, एक उप समूह H है और जी H का जो इंडेक्स है वो 2 के बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AH बराबर HA ऑल ऑफ A बिलोंग्स टू G। ठीक है, यानी कि उसका बायां और दायां दोनों, यानी कि वाम और दक्षिण दोनों जो उसके सह समुच्चय हैं, यानी कि कोसेट्स हैं, वो कैसे होंगे, बराबर होंगे यदि G और H, यानी कि H क्या है, G का सब ग्रुप है, उन दोनों का जो इंडेक्स है, इंडेक्स, ठीक है, यानी कि ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H करने पर क्या आए, 2 आए, तो इसका मतलब दोनों के वाम और दक्षिण सह समुच्चय कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब एक चीज और भी निकलती है, जब वाम और दक्षिण सह समुच्चय बराबर होते हैं तब क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। ठीक है, क्या होता है, क्रम विनिमय। कौन, ग्रुप G। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर, इस पार्ट को प्रूफ भी कर देते हैं कैसे होता है ये, क्योंकि G और H का जो इंडेक्स अगर 2 है, ठीक है, अर्थात H ग्रुप G का 2 सूचकांक का ग्रुप है। ठीक है, 2 सूचकांक का ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या होगा, H व H के G में केवल 2 ही अलग अलग होंगे, केवल 2 ही विभिन्न वाम या दक्षिण कोसेट्स होंगे, राइट। लेकिन H खुद क्या है, H भी स्वयं एक वाम या दक्षिण कोसेट है, राइट। H भी तो स्वयं का बनेगा, क्योंकि स्वयं का कोसेट तो अवयव बनता ही बनता है, आप जानते हो। ठीक है, कोई सी भी सब ग्रुप हो वो स्वयं का क्या होता है, कोसेट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब G क्या हुआ, H यूनियन ऑफ HA। ठीक है, जहां पे अगर H इंटरसेक्शन HA करूं तो क्या आएगा, फाई आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, सब अलग अलग है। ऐसे ही H यूनियन BH कर दूं, ये हो गया वाम और ये दक्षिण हो गया, इसका मतलब H इंटरसेक्शन HB या BH करता हूं,
तो भी क्या आएगा, फाई आएगा। मतलब क्या हुआ, एच ए बराबर बी एच, ठीक है। इस वजह से ये दोनों का जो फाई है एच ए और एच इंटरसेक्शन बी एच जो है वो फाई है, तो फाई की वजह से दोनों कैसे हो गई, वैल्यू बराबर हो गई, ठीक है, बराबर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू एच ए और एच ए बराबर क्या हो जाएगा, बी एच, यानी कि वाम और दक्षिण जो सहसमुच्चय हैं वो कैसे हैं, ठीक है। अगर ए एच से बिलोंग करता है और एच बराबर बी एच है तो इसका मतलब ए बी एच में से भी आएगा, और सेम अगर ए बिलोंग्स टू ए एच है और ए बिलोंग्स टू बी एच है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एच बराबर ए एच, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि दो वाम सहसमुच्चय या तो एक समान होंगे या फिर अलग अलग होंगे, ऐसे युक्त होंगे, ठीक है। तो एच ए बराबर बी एच बराबर ए एच, ठीक है, एच ए बराबर बी एच बराबर में ए एच, इसका मतलब क्या हो गया, ए एच ए बराबर ए एच फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है, समझ में आ गया। हम जानते हैं ना कि दो वाम सहसमुच्चय या फिर तो क्या होंगे, समान समान होंगे या फिर ऐसे युक्त होंगे, तो इस हिसाब से हमारे पास ये चीज प्रूफ होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।